पीयर प्रेशर और कंपैरिजन। रिसर्च स्कॉलर की लाइफ में पीयर प्रेशर और कंपैरिजन ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे अंदर से स्कॉलर को कमजोर कर देती हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे बैचमेट्स, क्लासमेट्स, सीनियर्स और लैब मेंबर्स अपनी रिसर्च अपडेट्स दिखाने लगते हैं, किसी का पेपर एक्सेप्ट हो गया, किसी का मॉडल रन होने लगा, किसी की कोडिंग कंप्लीट हो गई, वहीं से कंपैरिजन का साइलेंट प्रेशर शुरू हो जाता है। स्कॉलर अपनी काम से ज़्यादा दूसरों की प्रोग्रेस पर फोकस करने लगता है और इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। कंपैरिजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्कॉलर अपनी जर्नी की कॉम्प्लेक्सिटी भूलकर दूसरों के हाईलाइट मोमेंट से खुद को कंपेयर करने लगता है। उसे लगता है कि सब लोग बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं और सिर्फ वही पीछे रह गया है। जबकि रियलिटी ये होती है कि हर रिसर्च की डिफ़िकल्टीज़ अलग होती हैं, हर गाइड का वर्किंग स्टाइल अलग होता है और हर स्कॉलर का पेस यूनिक होता है। लेकिन ये लॉजिकल बात प्रेशर के सामने बहुत हल्की पड़ जाती है। पीयर प्रेशर तब और बढ़ता है जब आसपास के स्कॉलर्स अपनी अचीवमेंट्स ओपनली डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की, किस डेटा सेट पर काम किया, किस कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजा या किस जर्नल का रिव्यू आया। स्कॉलर के अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होने लगती है कि मैं अभी तक इतना अचीव क्यों नहीं कर पाया। यही इनसिक्योरिटी उसे जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करती है, जैसे जल्दी टॉपिक बदलना, बिना समझे टूल्स सीखना या इनकम्प्लीट पेपर सबमिट करना। कंपैरिजन का इमोशनल इफेक्ट भी बहुत गहरा होता है। स्कॉलर को लगता है कि उसकी मेहनत शायद दूसरों से कम है या वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है। इससे गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। वह अपनी प्रोग्रेस पर डाउट करने लगता है और उसे लगता है कि रिसर्च शायद उसके बस की बात नहीं है। ये फीलिंग्स उसे मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है और मोटिवेशन ड्रॉप होने लगता है। पीयर प्रेशर की वजह से स्कॉलर अपने एक्चुअल गोल्स से हटकर सिर्फ दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करने लगता है। वह अपनी रिसर्च को एक रेस समझने लगता है, जबकि रिसर्च कभी रेस होती ही नहीं। लेकिन यह मिस्टेक लगभग हर स्कॉलर अननोइंगली कर देता है। इससे ना सिर्फ प्रोग्रेस स्लो होती है, बल्कि गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स वेस्ट भी होते हैं। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यह है कि पीयर प्रेशर को स्कॉलर किसी से ओपनली शेयर भी नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर वह ये बोलेगा कि उसे दूसरों की प्रोग्रेस देखकर स्ट्रेस हो रहा है, तो लोग उसे वीक समझेंगे। इसी दबाव में वो अकेले ही पूरे स्ट्रेस को हैंडल करने की कोशिश करता है और धीरे-धीरे मेंटली ड्रेन्ड हो जाता है। यह प्रेशर रिसर्च में क्लैरिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। स्कॉलर जल्दबाजी में रिसर्च गैप गलत पढ़ लेता है, मेथड सिलेक्शन गलत कर लेता है या डेटा एनालिसिस बिना समझे शुरू कर देता है। यह सब बाद में डबल वर्कलोड बन जाता है और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी एक्सपर्ट से स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलती है तो स्कॉलर को पता चलता है कि रिसर्च में कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। एक प्रॉपर मेंटर स्कॉलर को यह समझने में हेल्प करता है कि उसकी रिसर्च की जर्नी दूसरों से कितनी अलग है और उसे किस डायरेक्शन में चलना है। जब कोई रोड मैप क्लियर करता है, डाउट्स रिमूव करता है और सही एक्सपेक्टेशंस बताता है, तो कंपैरिजन अपने आप कम होने लगता है। पीयर प्रेशर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए इनविजिबल स्ट्रेस है, जो बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से रिसर्च की पेस, मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत डैमेज कर सकता है। इसलिए स्कॉलर को हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां वो खुद को किसी से कंपेयर किए बिना अपनी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, और यही जगह प्रोफेशनल गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।